जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। आज हम बहुत ही प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और आराम आराम से सभी हार्ड से हार्ड प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के साथ हम कवर कर लेंगे। तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, क्लास को शेयर कर दीजिए, आप व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर दीजिए ताकि ये सुविधा और बच्चों को भी मिल सके। तो सारे प्रश्न आज हम कवर करेंगे। हिंदी वर्णमाला, संध्या और आपके काफ़ी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। वर्तनी, काफ़ी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी बच्चों को सुविधा मिल जाए और सभी बच्चे जुड़ जाएं। ठीक दोस्तों, तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं अपनी। जो बच्चे लेट जुड़ेंगे वे यूट्यूब पर जाकर दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कमेंट करते रहिए जी। विपिन भाई जी बढ़िया है जी, आप बताओ। कमेंट जी बढ़िया, जय हिंद जय हिंद। तो पहला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? यानी कि स्पर्शी व्यंजन, मैंने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं आपके 25 होते हैं। और आपके मैंने ट्रिक बताई थी कै चट पे, इसमें प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जिस इस प्रकार से आपके 25 व्यंजन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पहला। तो कै रै ल और है। तो ल होता है आपका पार्श्विक, है होता है आपका काकल्य वर्ण। इसमें कै है आपका स्पर्शी व्यंजन, बाकी 3 है आपके। एक रै है आपका अंत्यस्थ व्यंजन। तो ये आपका पहला नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि रै आ रहा है उसमें, और लास्ट का ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी इस प्रकार से चला जाएगा। ट्रिक थी आपकी कैचे टेते पे। और दै जो होता है वो आपका 5वें वर्ग का अक्षर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी चला जाएगा आपका इसे। जय हिंद जय हिंद। कई बच्चों का कमेंट पे आया ऑप्शन सी, बढ़िया जी, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि महाप्राण होता क्या है। महाप्राण के बारे में देखेंगे हम। महाप्राण वे अक्षर होते हैं जिसमें बोलने में कुछ ज़्यादा हमें थोड़ी शक्ति लगानी पड़ती है, जैसे कै, क, ख। तो देखिए कै बोला हमने आराम से, ख थोड़ा हमें जोर देना पड़ा, थोड़ी ज़्यादा ऊष्मा लगानी पड़ी। तो ये आपके महाप्राण होते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कै ख आपका महाप्राण है। मैंने बताया था अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण इस प्रकार से। और च होता है आपका अल्पप्राण, छ टे ठ। तो देखिए टे छ और ख में आपको ज़्यादा उसमें लगानी पड़ रही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो अब आप बताइए कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4, 2, 6, 8। ऑप्शन आपके सामने है जी, ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं बच्चों, 2 प्रकार की। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइव है आपके सामने बिल्कुल। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको कई बार बताया कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है और 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? काफ़ी समझ में, और प्रश्न धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, मात्रा के आधार पर। ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यह होते हैं आपके 3 प्रकार के। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा दोस्तों बताइए जी कमेंट करके। जीवा यानी कि जीव, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बताया था अग्र स्वर, मध्यम स्वर और पक्ष स्वर। तो यानी कि 3 प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के बताया था मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्लास में मज़ा आ रहा है तो शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए जी। मोनू, विपिन जी बढ़िया जी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी पूरे 50% बनाए हैं, आपके टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट बनाई है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4। और आपको देखिए पहला दिया हुआ है आपको, इसमें बताना है आपको कि कौन सा है। ए, बी, सी और डी में बताना है आपको कि कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन ए पहले ही आपको दिख रहा है कि आपका से और है। मैंने आपको बताया था कि ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, या इन्हें हम ऊष्मा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या क्या बोलते हैं इन्हें, ऊष्मा, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन ही बोलते हैं। संघर्षी व्यंजन क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, श और है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी का जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों क्या कहते हैं? अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण या सघोष? आपको बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। जी वेरी गुड, ए विपिन, ए बढ़िया जी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी। निम्नलिखित में से पार्श्व की ध्वनि कौन सी है? पार्श्व की ध्वनि बतानी है आपको कि कौन सी है, बताइए जी, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। जी बी, रे नहीं होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, रे नहीं होगा, ले। ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर है, ले। मैंने आपको कई बार बताया कि पार्श्विक होता है आपका ले, और रे होता है आपका लुठित वन या अर्धस्वरी बोलते हैं इसे हम, या अंतस्थ व्यंजन भी होता है आपका, तो ये होता है आपका ले। नेक्स्ट जिसका होगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? तो अंत्यस्थ व्यंजन आपको बताना है कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जी, कमेंट करते रहिए जी। ट्रिक याद आ रही है बाबू? जी जी जी, यरलव, रे, ये यरलव बताई थी ना मैंने ट्रिक, तो ले आपको दिखा ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम जी। काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं जी, जोड़िए और बच्चों जोड़िए जी। 100-150 के करीब इस बच्चों को पहुँचा दीजिए, जो भी आपके आसपास या आपका सहयोगी या कोई फ्रेंड है, तो सभी को ये सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? अब मैंने आपको स्वरों के उच्चारण स्थान बताए थे, ट्रिक कैसी बताई थी आपको? ए और आ, कंठे, तालव्य बताई थी मैंने आपको इस प्रकार से। आप चलिए उस ट्रिक पर थोड़ा गौर दीजिए क्या होगा। तो इसका जी बी, डी, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, नहीं बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका, ऑप्शन डी। आज जब ओ और ओ हो जाएगा तो कंठे और ओष्ठ्य, कंठे और ओष्ठ्य से मिलकर बना होता है आपका ओ। देखिए ओ आपका मिलकर बना होता है कंठे प्लस ओष्ठ्य से। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, जी बताइए, सिंपल है आपका, ऑप्शन बी 52। हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण होते हैं वे होते हैं आपके 52। 52 कैसे होते हैं? मैंने आपको बता रखा है कि 11 स्वर होते हैं आपके, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त, 4 ऊष्मा, और जी 4 यंत्रस्थ व्यंजन, और 2 आपके होते हैं, क्या होते हैं? उच्छेप्त, और 2 आयोगवाह। इस प्रकार से आपके 52 अक्षर हो जाते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न जी, नेक्स्ट प्रश्न लो आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है जी। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? जी देखते ही पता लग गया ना जी बाबू जी, ट्रिक यरलव, रे, रे, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये। देखिए डैश है और टे ये, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि ओ, अभी पीछे ये प्रश्न आया था ओ, तो अब आपका कौन सा होगा इसमें, जी बताइए। जी डी, वेरी गुड, डी, कंठ प्लस ओष्ठी। देखिए आपको ऑप्शन किसी भी प्रकार से मिल सकता है, ये जुड़ा हुआ भी मिल सकता है, या ये थोड़ा सीधा भी मिल सकता है, कंठ प्लस ओष्ठी, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इस बार आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। जी संयुक्त व्यंजन, जी बताइए, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कमेंट कीजिए जी। बी, काफ़ी बच्चे बी बता रहे हैं, वेरी गुड, जो भी आप बी बता रहे हैं, बी, बढ़िया जी बढ़िया। ये हो जाएगा आपका श। देखिए श हो जाएगा आपका। देखिए अक्षय जो बना होता है कै हलंत श से बना होता है, त्रय जो बना होता है तय हलंत रै से बना होता है, ज्ञानी जय हलंत अय्य से मिलकर बना होता है, लेकिन श आपका एक वैसा स्वर है, ये संयुक्त व्यंजन आपका नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जी ऑप्शन बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अब आप बताइए कि ये किस वर्ग के व्यंजन है, बताइए जी बताइए। जी अंत्यस्थ व्यंजन, मैंने आपको बताई थी ट्रिक, अंत्यस्थ व्यंजन। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, प्रश्न किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो यरलव, मैंने ट्रिक बताई थी आपको यरलव, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी, यरलव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है?
तो अब आप बताइए महाप्राण किसे कहते हैं? जिसमें ज़्यादा ऊष्मा या ज़्यादा हवा लगे, देखिए कै। अल्पप्राण है आपका ख, महाप्राण है घ, यानी ग और घ। तो ग हो गया आपका अल्पप्राण और घ हो गया आपका महाप्राण। ये भी है और ये भी है। जय को देखते हैं हम। जय जो होता है आपका वो होता है अल्पप्राण। जय और झ तो अधिक आपको ऊष्मा लगानी पड़ी या थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ा, थोड़ी अधिक हवा निकली मुंह से, तो आपका जय। और जय बोलिए, जय में आपको ज़्यादा हवा नहीं निकलेगी मुंह से, चाहे आप मुंह से बोलकर देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है? बताइए आप। कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु बताइए जी। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी जी। बहुत अच्छे जी, ऑप्शन डी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अमन विकास ऑप्शन डी, बहुत अच्छे जी, वेरी गुड। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, आप लोग कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट प्रश्न है मनोहर। देखिए मनोहर का आपका संधि विच्छेद वाला प्रश्न आ गया है। मनोहर को मैंने आपको बताया था, काफ़ी सुंदर ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको, और इसका बताया भी था कि मनोहर में। अब ये प्रश्न आप ही बताएंगे कमेंट करके, थोड़ा आप देखते हैं आप बता पाते हो या नहीं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से होता है या क्यों होता है। मैंने आपको कई बार लिखा है कि ये बहुत ही मेन है, मैंने बताया भी कि आपको रटना पड़ेगा। तो आप बताइए मनोहर का उस किस क्या हो जाएगा? मनोहर जी, मनोहर बताइए जी, बताइए मनोहर। ए जी, बहुत अच्छे। बी अच्छा जी, चलो करते रहिए कमेंट काफ़ी बच्चे। सी जी, सी बताते रहिए, अभी तो आप फिलहाल बताते रहो। सी बता रहे हैं काफ़ी बच्चे, कोई बात नहीं। सी कोई दिक्कत नहीं जी, बताते रहो आप। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मैंने आपको बताया था मंदुनी, यानी कि ऑप्शन ए। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन ए आपका, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जी हाँ, ए। मैंने आपको बताया था ना मंदुनी, भारत यस सर, उस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। जगदीश में बताइए आप, जगदीश की संधि विच्छेद कैसे किया जा सकता है? संधि विच्छेद मैंने आपको काफ़ी अच्छी ट्रिक से करा रखे हैं। तो संधि विच्छेद बताइए आप, संधि विच्छेद कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा? देखिए ए जी, वेरी गुड। वी देखो बच्चों, वी नहीं होगा आपका, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि वी नहीं होगा। देखिए जगदीश, जगत प्लस ईस, तो तय हलंत, मैंने आपको बताया था कि हलंत लगा हुआ मिलेगा आपको जगत। अब तय का मेल किसी स्वर से हुआ है, कै च ट तय पै, तो तय किस वर्ण का है? पहले वर्ग का है। मैंने आपको बताया था तीसरे या चौथे अंत्य व्यंजन किसी स्वर से होने पर यह अपने ही तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, तो ये अपने ही तीसरे में परिवर्तित होगा, तो ये हो जाएगा आपको जगदीश। मैंने आपको बताया था नहीं, तो जगदीश। तय संबंधित नियम लिखवा रखे हैं आपको, तो ऑप्शन ए, इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। उड्डयन आ गया जी, देखो आपका उड्डयन आ गया, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया था आपको ये उड्डयन। उड्डयन का कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या होगा उड्डयन जी। उड्डयन क्या होगा जी? मैंने काफ़ी बार लिखा है आपको, उत प्लस डयन, तय का मेल डय से होने पर या ढय से होने पर वह इनमें ही परिवर्तित हो जाएगा। देखिए टय का मेल डय से होगा तो डय में ही परिवर्तित हो जाएगा, और ढय से होगा तो ढह में परिवर्तित हो जाएगा। तो तय हलंत लगा हुआ मिला, व्यंजन संधि का है, तो तय हलंत में लगा हुआ मिला। देखिए ये नहीं होगा, डय और डय तो ये होगा ही नहीं, तय प्लस ए नहीं होगा, दय तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न का संधि विच्छेद होगा, विभिन्न का संधि विच्छेद होगा क्या होगा दोस्तों बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रश्न आपसे नहीं होता है आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे आपका शाम को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची बताना है दोस्तों आपको जी। अंबुजा, जलद, राजीव, पर्यायवाची आ गए हैं दोस्तों। पर्यायवाची के लिए और ध्यान दीजिए। पर्यायवाची कमल बताइए जी, बताइए, आपको ही बताने हैं दोस्तों जी। ए बता रहे हैं काफ़ी बच्चे जी, ए। कोई बात नहीं, बताते रहिए आप, फिर तो हम तो आपको बताएंगे ही, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको ही बताना बहुत ही ज़रूरी है।
आपका जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नहीं, अटैम्प्ट कितने कर रहे हैं। और अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए कि हम अधिक से अधिक प्रश्न कवर कर सकें, तभी आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस आपको इसमें बैठानी है। और दोस्तों यही विनती है आपसे कि क्लास को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। देखिए इसका जो निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? जलद। जलद नहीं है दोस्तों। राजीव होता है, कुबलीय होता है और अंबुज होता है, तो इसका जलद नहीं है दोस्तों। तो कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। देखिए यहाँ नहीं था, यहाँ होगा। अब आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। जी बताइए, कमल का पर्यायवाची। कमल सिंपल वाले नहीं दिए हैं, यहाँ सिंपल वाले नहीं हैं, यहाँ हार्ड हार्ड देकर रखता है। आपको प्रैक्टिस बतानी है दोस्तों, प्रैक्टिस। इंदिर। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। देखिए 1-2% आपसे अनजान डाला हुआ है ताकि आपको भी थोड़ी देखते हैं आप कितना वो कर पाते हो। देखिए शुद्ध वर्तन, यानी कि सॉरी दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी आ गई है आपकी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका वर्तन है, बर्तन है, और वर्तन वर्तन, यानी कि आपको इसमें विभेद करना है दोस्तों। काफ़ी बच्चों का आंसर होगा ऑप्शन सी, लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन सी नहीं है। सोच समझ कर आंसर दीजिए दोस्तों, सोच समझ कर आंसर दीजिए दोस्तों। जी बर्तन, बर्तन की शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, बर्तन। ये हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों आपका, बर्तन। देखिए ये जो भी हम लिखते हैं ना, हम गलत लिखते हैं। ये दोस्तों ये नहीं होता है, आपका रैप पूरा होता है, रे हलंत नहीं होता दोस्तों, वर्तन आपका पूरा होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा। आपको बताना है किसका यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रतिष्ठा। काफ़ी बच्चे कमेंट आ रहे हैं बी, जी वेरी गुड। वी, विपिन, अमन, विकास, मोनू जी। नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। शिवम, वेरी गुड भाई जी, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अब आपको बताइए क्या क्या बताएं, ज्योत्सना, ज्योत्सना, या ये 4 ऑप्शन दिए, आपको डिस्कस करना है कि इसमें कौन सा होगा। जी कीजिए, कीजिए दोस्तों, कीजिए कीजिए। जी ए, ऑप्शन बी। जी हाँ जी दोस्तों, अमन वेरी गुड, बी होगा जी, बी भाई जी, बी होगा। ज्योत्सना। देखिए दोस्तों यहाँ गलती जो मिलेगी आपको यहाँ मिलेगी, ज्योत्सना में, ज्योत्सना में गलती मिलेगी आपको यहाँ। ये तय और श दोनों आधे होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, सन्यासी। बताइए जी, बताइए। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा जी, ए। काफ़ी बच्चे ए बता रहे हैं, तो वेरी गुड, ए इसका आंसर होता है सन्यासी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर पर्सन लगाइए, पेपर फाड़ डाला, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों देखो, कोई सा भी हिंदी का आपका एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन वर्तनी से पूछे ही जाते हैं। और जितनी आपकी वर्तनी शुद्ध होगी उतने ही आप हिंदी में एक्सपर्ट होगे, और उतने ही आप शब्दों को शुद्ध लिख पाओगे। तो दोस्तों इस पे भी आपको हाथ बटाना है अपना, इस पे भी हाथ बटाना है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुक्रम। तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे, ऑप्शन बी। जी ऑप्शन बी, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया ऑप्शन बी, अनुक्रम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि, ये तो देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों आपको कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऋषि जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और कवर करते हैं सारे ही प्रश्नों को। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको, और प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अब आप विसर्ग को बताइए कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग, विसर्ग आ गया है दोस्तों आपका। तो देखिए आपको कहीं भी विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के, गोल गोल होते हैं ना, गोल गोल, गोल गोल। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये लग रहे हैं आपके, ये लग रहे हैं आपके विसर्ग। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? देखिए दोस्तों, स्वर है आपका ले नहीं है, ले के नीचे ऋषि निकल रहा है, ये नहीं है, कै नहीं है, आपका ए से ए डी। दोस्तों इनकी मात्रा कितनी होती है? 11। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हिंदी, हिंदी के स्पर्श, घोष, सघोष, महाप्राण, दंतीय, इस प्रकार से प्रश्न आए हैं। अब आपको पहले देखना है घोष वर्ण कौन से होते हैं। स्पर्श होने चाहिए पहली बात तो, फिर अघोष होने चाहिए, फिर घोष,
महाप्राण, दंतीय और इस प्रकार से व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अब आप बताइए, इस प्रश्न में तो आप फंसे हैं, बताइए जी, बताइए जी, क्या बता रहे हैं? सी, वेरी गुड, सी हो जाएगा जी इसका, सी, वेरी गुड जी, सी हो जाएगा, करेक्ट बता रहे हैं, सी, सी। अब देखिए आप, कै चे टे तै पे पहुंचिए, पे पतंग, फे फल, बेभालू, में मछली, तै तै पे पहुंचिए, सॉरी दोस्तों, चौथे वर्ग पे पहुंचिए, तय वाले पे, तय तरबूज, थे थर्मस, देखिए थर्मस स्पर्शी हो गया। अघोष, मैंने बताया था आपको, अल्पप्राण महाप्राण, अघोष शुरू के दो होते हैं अघोष, तो पहला डिमांड भी हो गया कि स्पर्श व्यंजन है, अघोष हो गया। घोष सभी वर्ण पहली बात तो घोष होते हैं, इस प्रकार से ये भी हो गया। महाप्राण, देखिए तय तरबूज, थे थर्मस, तो पहला होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण, तो महाप्राण पर दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, महाप्राण भी होगा। ये दंती होता है, देखिए आप कैचे टेते में KTM 2, तो M 2 जैसे क्या आ रहा है, दंतीय, ठीक दोस्तों, KTM 2, तो DO तो दंतीय, ओ पर आ जाएगा आपका ओष्ठ्य, पांचवा वर्ग हो जाएगा आपका ओष्ठ्य, जो चौथा वर्ग होता है वो होता है आपका दंतीय। ठीक दोस्तों, काफ़ी आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी, ये स्पर्श भी है, अघोष भी है और घोष महाप्राण दंतीय व्यंजन भी है। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठीय ध्वनियाँ हैं जी। कमेंट कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा जी। स्पर्श होना चाहिए, घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। काफ़ी आपने बढ़िया प्रश्न आंसर दिए प्रश्न के, बढ़िया जी बढ़िया, ए होगा। देखिए स्पर्श व्यंजन है, पहली बात तो आपका ये कि ये पांचवें वर्ग का है, कै चे टे ते पे पतंग, फे फल, भे भालू। अब आप देखिए आपका महाप्राण होना चाहिए, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, पे पतंग, कै चे टे ते पे। इस प्रकार से आप याद करते हो ना, तो हमें सबसे लास्ट में जाना था, बिल्कुल डायरेक्ट तो हम जा नहीं सकते। इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कै चे टे ते पे, तो पे पतंग, बे भालू, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो अल्पप्राण, महाप्राण, पहली बात तो ये अल्पप्राण महाप्राण है। और ओष्ठीय मैंने बताया था आपको, KTM 2, ओ से ओष्ठीय, इस प्रकार से ये ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, आयोग बहा कहा जाता है विसर्ग को जी, विसर्ग को कहा जाता है, या महाप्राण को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, या अल्पप्राण को कहा जाता है, बताइए जी किसे कहा जाता है आयोग बहा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आयोग बहा। मैंने बताया था आपको विसर्ग का काम करते हैं, विसर्ग का, ठीक दोस्तों, विसर्ग का काम करते हैं। टे वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है जी, कंठे प्लस तालु की आपकी बात आ गई है, बताइए क्या होगा, ये होगा मूर्धन्य। क च, तो च वाले मारा है, क च टे, तीसरे नंबर पर आ है, KTM, तो क्या हो जाएगा, मैं से मूर्धन्य। ट्रिक बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक थी दोस्तों ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। अब आपको पुल्लिंग शब्द बताना है कि इसका क्या होगा। फंस गए, नए प्रश्न है, कोई दोस्तों आपसे नए प्रश्न थे पर मैंने ये डाला, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आपका पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसका सबसे बड़ा क्या है, आप इसका वो बनाकर देख लो, क्या बोला, वाक्य, जैसे सरसों उठा ली, या सरसों खुटवा ली, तो सरसों एक स्त्रीलिंग हो रही है। सारस, मूंग की दाल बनाई है, तो ये भी एक स्त्रीलिंग है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देख लो, जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो, तो आपको सबसे पहले वाक्य बनाकर देख लेना है। वाक्य बनाकर जैसे आप देखोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो आप सरसों का वाक्य बनाइए, सरसों पिसवा ली, सरसों पिसवा ली, तो आपको लग रहा है कि स्त्रीलिंग है। और फिर आपका मूंग की दाल बनाई है, मूंग की दाल बनाई है यानी कि स्त्रीलिंग लग रहा है। इस प्रकार से सारस, और इसका जो पूरा सही आंसर है वो आपका मकई, मकई इसका सही आंसर है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, मकई नहीं होगा, मकई खाली नहीं, सारस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, रतन दिया हुआ है आपको, मोती दिया हुआ है, नकल दिया हुआ है, बचपन दिया हुआ है, तो पुल्लिंग, तो ऑप्शन सी को और गौर कीजिए दोस्तों, नकल कर ली, तो ये तो आपको पुल्लिंग नहीं, देखिए रतन, रतन पुरस्कार मिला है, मोती पिरा दिया, बचपन बढ़िया बीता, तो सारे पुल्लिंग लग रहे हैं ना। लेकिन आपका नकल, देखिए नकल हो रही है,
तो स्त्रीलिंग लग रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों का ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको वाक्य बनाकर देख लेना है, इसमें वाक्य कुछ नहीं करना है, वाक्य बनाओ और छुट्टी, वाक्य बना दो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण महाप्राण। तो देखिए ख आपका महाप्राण होता है, क ख ग, तो अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। जो ग होता है आपका, ग से घ बनता है ना, ट से ठ बनता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये क च ट यानी क आपका अल्पप्राण, ख महाप्राण। इस प्रकार से ग, क ख ग तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो ग से बनता है घ, तो घ महाप्राण है, ग अल्पप्राण है। इस प्रकार से निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? बताइए जी, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जय। जय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन कौन सा है? इट्स वेरी सिंपल दोस्तों, आपको बताना है कि उष्म व्यंजन कौन सा है। बताइए दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार है जी। ए बता रहे हैं जी, बढ़िया, वेरी गुड। ए जी, जी अंकित जी, वेरी गुड। ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने आपको बताया शय और है, छोटा से बड़ा से और पेट पटा से और आपका है, जो होते हैं आपके उष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। दोस्तों संधि विच्छेद में आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से कराए हैं मैंने आपको। तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऊ को तोड़ेंगे हम, ऊ एक स्वर है, यानी कि ऊ इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और ये नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ए का तो कोई आने का मतलब ही नहीं दोस्तों, ऊ इसमें भी आ रहा है। तो ए तो डी एक तो होगा कैंसिल। अब 3 में हमें कंपेरिजन करना है कि कौन सा सही होगा। अब देखिए इसे तोड़ेंगे हम, इसे, ये विद्यालय में आता है ना, तो द हलंत में तोड़ते हैं हम, द हलंत ये में तोड़ते हैं ना विद्यालय को, तो ये यहाँ तक सही है, ये यहाँ तक सही है, ये यहाँ तक सही है, और ये तो गलत होगा। देखिए ये द हलंत ये नहीं दोस्तों, ये भी यहाँ तक सही है। आपको इसमें कंपैरिजन करना है थोड़ा। अब देखिए आग डंडा आ रहा है आपका, आग डंडा रहेगा, इस पर आग डंडा आ रहा है ना यहाँ, तो आग डंडा रहेगा। यहाँ आग डंडा आया तो आग डंडा ही रहेगा। तो ये यहाँ तक सही है अभी तक फिलहाल, ये यहाँ तक सही है, और ये होगा गलत, यहाँ ए नहीं आएगा, ये आएगा आ, तो ये हो गया गलत। अब नेक्स्ट तोड़ते हैं हम न को। देखिए न हलंत ए में टूटेगा, यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ है दोस्तों, देखिए हलंत नहीं लगा हुआ है, यहाँ हलंत लग रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं आपको बताने हैं। अंत्यस्थ और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6, 8, 9 और 7। देखिए अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4, उसमें व्यंजन होते हैं 4, प्लस करेंगे तो ऑप्शन बी 8 हो जाएगा आपका जी। कमेंट करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर कर दिए दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और द्रग का वर्ण विच्छेद बताना है आपको, द्रग का वर्ण विच्छेद जी करिए। तो देखिए द में ऋषि निकल रहा है, तो द हलंत में टूटेगा ये, और ऋषि में टूटेगा। देखिए ये द हलंत ऋषि में टूटेगा, ये भी सेम है यहाँ तक। देखिए ये तो गलत हो गया, रे आ रहा है गलत है, ये भी, ये दो तो हो गए गलत। अब हमें इनमें कंपैरिजन करना है। देखिए ग को तोड़ेंगे हम, स्वर अलग करेंगे, इससे आत्मा निकालेंगे, तो ग हलंत ए में टूटेगा, यहाँ खाली ग दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड जिसने ए आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, मैंने आपको कई बार बताया, अर्धस्वर बताना है आपको कौन सा होता है। कमेंट कीजिए, बताइए क्या होता है इसका आंसर जी, कीजिए। मैंने आपको बताया रे होता है आपका लुठित वन, ये होता है आपका अर्धस्वर, अर्धस्वर होता है ना आपका, वे भी अर्धस्वर होता है दंतीय वे, तो ये आपका अर्धस्वर होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो आप बताइए, महाप्राण वाले करने, अल्प प्राण को छोड़ दीजिए। देखिए पहले में अल्प प्राण आता है, ये गलत। दूसरा और तीसरा, देखिए अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, ये फिर तीसरा नहीं आना था, यहाँ दूसरा सही है, यहाँ भी दूसरा सही है, पर यहाँ तीसरा नहीं आना था। दूसरा और चौथा ये हो जाएगा सही, पहला नहीं होगा दोस्तों, अल्प प्राण होता है पहला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका दोस्तों। काफ़ी बढ़िया समझ में आपको आ रहा होगा दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? अब आपको बताएं, देखिए यह तो बिल्कुल सिंपल है, ऋषि इसमें भी निकल रहा है, रीरी इसमें भी निकल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। आज में आपका ए आया हुआ है और ए आया हुआ है जे में,
तो आपका ऋषि इसमें प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? आपको बताना है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, नासिक ध्वनियाँ को हम अनुस्वार कहते हैं। देखिए अइयाँ बोलते हैं हम, अइयाँ, तो ये इस प्रकार से अनुस्वार कहलाती है। पंचवा अक्षर है ना, मैंने आपको बताया था। अइयाँ किस प्रकार का अक्षर है? पंचवा। और अइयाँ को आप नाक भींच कर बोली तो अइयाँ, इस प्रकार से आपके नाक पर थोड़ा जोड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? व्रजपाणी, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी आपसे अनजान है, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। एक दो प्रश्न मैंने आपको जानबूझकर डाले हैं, जिस प्रकार से आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाए। टेस्ट बनाया था दोस्तों, तो टेस्ट भी ठीक ठाक बन जाए, इस प्रकार से हमने ये सही करा है। तो व्रजपाणी दोस्तों, जो एक हो वो बहुब्रीहि समास में जाता है। जो भी विश्व में एक हो वो बहुब्रीहि में जाता है। पंचवटी, पंचवटी में बताना है दोस्तों आपका कौन सा समास होगा। तो पंच, देखिए पंच यानी 5, बटी तो जिसमें गिनती 10 से नीचे नीचे हो वो आपका द्विगु समास में जाता है, द्विगु समास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? डी। जो भी आपकी 10 से नीचे नीचे गिनतियाँ हों वे सारी द्विगु समास में जाती हैं। और जो विश्व में एक हो, बारहसिंगा आ जाएगा 10 से ऊपर गई वो बहुगिरी में जाएगी। द्वंद्व में जो 10 से ऊपर आता है वो द्वंद्व में जाता है, लेकिन जो विश्व में एक हो वो बहुब्रीहि में जाता है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आपके पूरे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। अब अगली बार हम आपके टेस्ट के साथ मिलते हैं, इससे भी बढ़िया टेस्ट के साथ। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।